सारा की असली कहानी शुरू होता है तो यहाँ से। सारा कोलकाता क्यों गई थी? सिर्फ सैम से मिलने, या फिर कोई दूसरा कारण था? सारा कोलकाता आने का रीजन ये था, उसकी थीसिस के रिजल्ट पे एक एसपीएसएस का काम था जो सारा को नहीं आती थी। इस काम की रिगार्डिंग उसने ऑलमोस्ट अपने सभी फ्रेंड्स को अप्रोच किया और कुछ डेटा एनालिसिस्ट को भी, बट द एंड ऑफ द डे किसी ने उसकी हेल्प नहीं कर पाई। और जितना दिन जा रहा था, टाइम भी उतना ही कम हो रहा था उसके पास। तो सारा का आखिरी ऑप्शन बचा था सैम, जो रहता था कोलकाता में। डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा ही काफ़ी है, यही सोच के उसने सैम को कॉल किया, अपनी कज़िन को। हाय सैम, हाँ बोलो सारा। कैसे है तू? मत पूछ, तुझे पता है काम लॉगिन हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे एक हेल्प चाहिए तुमसे। बोल कैसे हेल्प? एक्चुअली मेरा कुछ प्रोजेक्ट था एसपीएसएस का, ठीक है। मैंने बहुत सारे डाटा एनालिसिस्ट को दिखाया, बट वो लोग कर सकता है, बट मेरे हाथ में ना टाइम कम है। तो मुझे प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है, डेट भी पास आ रहा है। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई फ्रेंड या कोई होगा क्या? हाँ, ऐसा तो एक कलीग का फ्रेंड है, तो तू अगर चाहे उसका नंबर मैं तुझे व्हाट्सएप कर सकती, तू एक बार पिंग कर सकती है। मे बी शी कैन हेल्प यू। ओके, तू कर दे। आई डोंट नो, बहुत ही कम टाइम में, और इतने कम टाइम में स्पेसेस का काम नहीं होता है। इट्स ओके, मैं उसको बोलूंगी। मैंने तुझे लेट से बोल दिया, आई थिंक पहले बोलता तो एटलीस्ट हो जाता। अच्छा चल, आई होप वो कर लेगी ये काम। ठीक है, तू उसका नंबर सेंड कर, मैं भी कॉल कर लेती हूँ। ओके, तू व्हाट्सएप चेक कर लेना थोड़ी देर बाद। ओके। हाँ। तो ओके, सैम ने जिस नंबर को दिया है, अभी कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हेल्प चाहिए? हाँ, सैम ने आपका नंबर दिया था। एक्चुअली मेरा कुछ एसपीएसएस का काम था। मेरा जो कुछ डेटा है उसका एनालिसिस करना होगा, और मेरे हाथ में एकदम टाइम नहीं है। अच्छा, आप मुझे डाटा मेल कर दीजिए, उसके साथ क्या क्या करना है मेल पे भेज दीजिए, मैं देख लूँगी। और मैं थोड़ी सी बिज़ी रहती हूँ, सो ऑल टाइम फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँगी। सो कुछ इम्पोर्टेंट हो तो मेल ही करना। ओके, मैं आपको मेल कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम कॉल करने के लिए भी मना कर दिया। आई डोंट नो, इतना बिजी रहती है, मेरा काम कर पाएगी या नहीं। फिर भी मैं भेज देती हूँ उन्हें मेल, डॉक्यूमेंट। अब वेट करती हूँ, फिर भी मुझे कोई आशा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। इतने टाइम में कोई नहीं कर पाएगी। सो प्लीज गॉड हेल्प मी। इस तरफ से मेल तो सेंड हो गई थी,
बट उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था, ना ही कोई कंफर्मेशन। दिन बीतने लगा। सारा ने भी फाइनली हाल छोड़ दिया। और सही भी है, कोई अजनबी भला उसकी मदद क्यों करेगी। अब तो पेपर सबमिशन का भी लगभग एक दिन बाकी था। एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, इसी सोच में सारा कहीं और ही खोई हुई थी। ओह शिट, मुझे क्यों नहीं आता है सब। कल ही लास्ट डे है मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करने का, और पता नहीं सैम ने किसको दिया, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। और सच में इतने कम टाइम में कोई भी नहीं कर पाएगा मेरा प्रोजेक्ट, मुझे पता था। आई डोंट नो, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तब मैं सो ही जाती हूँ। सारा तू पागल हो जाएगी सच में। तू एक काम कर, चुप चुप जाके सो जा। अब किसका मेल आया, चेक करते हो। अच्छा, माही ने मेल किया। एक बार लैपटॉप पे चेक करती हो, यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं रहा है डॉक्यूमेंट। OMG, उसने सारा डॉक्यूमेंट कर दिया इतने कम टाइम में। फाइनली मैं कल सबमिट करने वाली हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। अगर माही मेरे सामने होता ना, सच में मैं उसको एक हग कर लेती। और यहाँ पे अभी मन हो रहा है मुझे नाचूं, मैं उसको थैंक यू बोल देती हूँ। वाह, माही ने इतना जल्दी रिप्लाई भी किया। सॉरी फॉर लेट, मैं आपकी प्रोजेक्ट लेके बिजी थी आज पूरा दिन। मेरा भी पेपर सबमिट करने का लास्ट डेट कल थी, वो कंप्लीट करके आपके प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया। अभी जस्ट ख़त्म हुआ। आपके सबमिट करने की डेट कल है ना लास्ट। आई होप तुम कल सबमिट कर पाओगे। थैंक यू सो मच। इतने कम टाइम में तुमने कंप्लीट कर लिया। तुम तो 5G स्पीड में चलते हो। मुझे तो लगा तुम भूल ही गए। कम समय क्या, पूरा 34 आवर लगा है। और भूलेंगे क्यों, सॉरी काम के लिए बिजी थे। अरे सॉरी क्यों, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कल सबमिट कर पाऊंगी प्रोजेक्ट। तुम इतने बिजी रहने के बाद भी याद करके मेरे लिए बनाया। थैंक यू सो मच। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तां हमें वक्त ने कैसे सुनाई। हम जो अगर है गमगीन, वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में जैसे घुल सी गई तन्हाई। मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं। आँखों में है बहारे, दिल में खिजार। सारे सामने नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं। और दिल में कोई खोई सी बातें हैं। वो कहने के जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। कहने का जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई राज फिजा की चलमन में।
उस दिन के बाद से सारा और माही के बीच लगभग रोज़ बात होता था मेल पे। एक्चुअली माही कॉल में आई थिंक कंफर्टेबल नहीं है, यही सोच के सारा माही को कॉल नहीं करती थी। और माही भी उस दिन के बाद से कभी कॉल का जिक्र ही नहीं की। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्तां हमें वक्त ने कैसे सुनाई। हम जो अगर है गमगीन वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में जैसे गुल सी। सारा थी दिल्ली में और माही कोलकाता। इसी तरह बीत गया 4-5 महीने। खिल के भी गुल खिलते नहीं, आँखों में है बहारे, दिल में खिजार। सारे सामने नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई खोई सी बातें हैं। वो कहने के जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। कहने का जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई राज फिजा की चलमन में। दोनों के एग्ज़ाम खत्म, हाथ में अब खाली टाइम, और सारा की बर्थडे भी आ रहा है, तो दोनों ने मिलने का डिसाइड किया। हेलो सैम। हाँ सुनो, गुड न्यूज़ है। तुम हमेशा बोलते हो ना कि मैं कब कोलकाता आऊँगी, तो लो मैं नेक्स्ट मंथ ही कोलकाता आ रही हूँ। हाँ मैंने सोचा कि बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करूँ, और माही भी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं माही के लिए, ऑब्वियसली तुम हो वहाँ पे, बट हाँ रीज़न तो माही है, मैं उससे ही मिलने जा रही हूँ। या आई एम डैम एक्साइटेड। ओके चलो फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके सैम, बाय, टाटा। तो इसी तरह शुरू हुआ हमारी सारा की जर्नी।